हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप? कल की अवतार जीते जी कई बार मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। असल में हमारे संत रविदास जी ये बात को लिखकर गए हैं कि वो जीते जी कई बार मरेगा। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। संत रविदास भविष्यवाणी लिखकर गए हैं और वो इतनी लंबी भविष्यवाणी लिखकर गए हैं कि जब अवतार आएगा वो क्या क्या करेगा, दुनिया में क्या क्या होगा, वो सब बताकर गए हैं। लेकिन हम केवल उनकी भविष्यवाणी से कल्कि की पहचान को डिकोड करेंगे कि कल्कि अवतार कैसे होंगे। आज आपको कल्कि का असली स्वरूप बता दूंगा कि कल्कि अवतार कहीं आपके आसपास में ही तो घूम नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप अभी गूगल करेंगे संत रविदास भविष्यवाणी तो आपको यह भविष्यवाणी मिल जाएगी। इसकी हम शुरू की 6 लाइनें पढ़ेंगे क्योंकि शुरू की 6 लाइनों में कल्कि अवतार की पूरी पहचान दी है, पर इसको बड़ी बारीकी से समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में अवतारी होगा, यानी वो जो कल्कि अवतार होगा वो भारत के अंदर होगा। ये तो आपको पता ही है, धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आगे आ जाते हैं। जो अति विस्मयकारी होगा, यानी जो बहुत ही अद्भुत प्रकार का ज्ञानी होगा। वो पल भर में किसी सांसारिक ज्ञान इतना जानता होगा, पल भर में वो आध्यात्मिक ज्ञान में घुस जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए, विस्मयकारी का मतलब यह है कि लोग उसे देखकर कह ही नहीं पाएंगे कि इसके अंदर से अध्यात्म की बातें निकलने वाली हैं। मान लीजिए कहीं चश्मा लगाकर, कानों में कुंडल डालकर और बड़े फैशनेबल बनकर कल्कि अवतार खड़ा है और लोग कह रहे हैं कैसा आजकल का बिगड़ैल जनरेशन का लड़का खड़ा है, और तुरंत ही उसके मुंह से आध्यात्मिक ज्ञान निकल रहा है। तो यह हुआ अति विस्मयकारी। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहे हैं ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अब ये लाइन तो एक लिखी है लेकिन इसमें सारा रहस्य छिपा है। ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यानी वो ज्ञानी भी होगा, आध्यात्मिक तो होगा, लेकिन विज्ञानी भी होगा, लेकिन आध्यात्म को विज्ञान से मिलाकर देखेगा। जो बात विज्ञान में नहीं है और आध्यात्म में है वो उसको फेल कर देगा, और जो बात आध्यात्म में और विज्ञान में नहीं है वो उसको फेल कर देगा। यानी वो प्रैक्टिकल ज्ञान पर भरोसा रखता होगा, चाहे ईश्वर स्वयं उसके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने प्रैक्टिकल ज्ञान को ही मानेगा। जैसे आज कितनी तरह की प्रथाएं और प्रथा चल रही हैं, कल की बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे इन प्रथाओं का समर्थन करने वाले। जैसे कबीर थे प्रैक्टिकल ज्ञान रखने वाले, हर चीज को प्रैक्टिकली बताते थे, तो ऐसे ही कल्कि भी होंगे। तो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलेगा। यानी आजकल की पढ़ाई लिखाई को वो ये नहीं कहेगा आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बुरी है, जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो बेकार है, आजकल के बच्चे बेकार हैं। तो ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अब कह रहे हैं वो अद्भुत सेनानी होगा। अब अद्भुत सेनानी से यह मतलब नहीं है कि वो बॉर्डर पर बंदूक लेकर खड़ा है। अद्भुत सेनानी का मतलब यह है कि वो एक अल्टीमेट वॉरियर होगा, यानी वो बचपन से ही ऐसा होगा कि जो बल और बुद्धि दोनों में बराबर होगा। उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी और उसका शरीर भी बिल्कुल मृत्यु को जीतने वाला होगा, यानी बिल्कुल वज्र जैसा शरीर होगा। अगर आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं तो कल्कि अवतार, मैंने आपको जैसे बताया, कल्कि ना तो ज्यादा बूढ़े होंगे और ना ज्यादा जवान होंगे। कल्कि आज की जनरेशन के ही कोई लड़का है, आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए वो स्कूल में पढ़ता है, तो वो अद्भुत सेनानी क्यों बोला है कि वो कभी भी गरीब पर अत्याचार होता नहीं देखेगा। मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहा है तो अपने दोस्तों की मदद करेगा, कोई उनके दोस्तों से झगड़ा कर रहा है तो उनको सबको साइड, मतलब हर चीज में आगे कदम रखने वाला होगा, हर दुविधा में हर परेशानी में सबके साथ खड़े रहने वाला होगा। अद्भुत सेनानी इसलिए बोला है। और अद्भुत सेनानी इसलिए भी बोल रहा है कि पूरे घर पर बैठे बैठे वो पूरी दुनिया में चेंज करेगा। घर पर बैठे बैठे जब चाहे महाप्रलय ला देगा, घर पर बैठे बैठे जब चाहे महाप्रलय को रोक देगा। ये होता अद्भुत सेनानी। अब वो कह रहे हैं जीते जी कई बार मरेगा। अब इस पर लोग सोच लेते हैं कि जीते जी कई बार मरने का मतलब है कि भैया मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं। जीते जी कई बार मरने का मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा संघर्ष में होगा, पैसा सम्मान सब उससे दूर हो गया होगा, उसकी हालत ऐसी हो गई होगी
आज आप देखिए गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, चार यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। आज आपके पास पैसा आ जाए तो दुनिया आपके चरणों में है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा ही कल की अवतार के साथ होगा। कल की अवतार बड़े संघर्ष में जी रहा होगा, पैसे कौड़ी सब चीज से परेशान होगा। जब पैसे नहीं होंगे तो अनेक प्रकार की परेशानियां और बीमारियां इनको घेर लेंगी। तो कह रहे हैं जीते जी कई बार मरेगा, यानी वो ऐसा जीवन जिएगा जो मरे हुए के समान ही होगा। आज अगर आपका वक्त सही नहीं चल रहा है तो हम कह नहीं देते हैं कि यार हम तो जीते जी मर ही रहे हैं। तो उसका समय कुछ ऐसा होगा कि वो जीते जी कई बार मरेगा, मतलब इतना परेशानियों में होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा इतने बलवान शरीर का उसका शरीर जर्जर हो जाएगा, बिल्कुल जर्जर, मृत्यु को प्राप्त होने वाला। उसको भी कई बार ये लगने लगेगा कि मैं बस मरने वाला हूं, लेकिन मरेगा नहीं। जीते जी कई बार मरेगा। अब सबसे मेन पॉइंट आ गया है जो मैंने आपको बताया है, छदम वेश में वो विचरेगा। अब अभी पहले आप गूगल करिए छदम वेश क्या होता है, तो आएगा ऐसा वेश बनाना जिससे कोई पहचान ना पाए। और मैंने पिछले कितने वीडियोस में आपको बताया है कि कल की अवतार कुछ ऐसा वेश बनाएंगे कि आज के लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये कल की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है कल की अवतार को कोई बार में बैठा देख ले, हालांकि वो पी ना रहे हो, बार में बैठा देख ले। कल की अवतार को कहीं इधर उधर कोई देख ले, मान लो किसी वैश्यालय के पास देख लिया किसी ने। अब आप कहोगे हाँ ये क्या बात कह दी, अरे हमारे कबीर साहब ने तो इतनी लीला करी है, वैश्या के पास चले गए थे शराब की बोतल लेकर ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। तो छदम वेश में इसलिए विचरना है कल की अवतार को कि कोई भी कुपात्र, कोई भी पापी राक्षस कल की को पहचान ना पाए, और देवताओं के सामने वो अपनी झलक हल्के हल्के प्रस्तुत करते रहेंगे। जो अच्छे जीव होंगे वो समझते रहेंगे कि कहीं यही तो कल की नहीं है। तो छदम वेश में वो विचरेगा, मतलब ये है कि वो राक्षसों को भ्रमित करने के लिए ऐसा वेश बना लेगा। जैसे आज मैं आपको बताऊं, आज आजकल की जनरेशन के लड़कों को बड़ा ही, लड़के लड़कियों को बड़ा ही तुच्छ माना जाता है कि आजकल के जनरेशन के लड़के लड़कियां तो ये बहुत गलत काम करते हैं, कोई लिविंग में रहता है, कोई कुछ करता है। तो कल की अवतार आज की जनरेशन के कोई लड़का ही होगा, आप ये ध्यान रख लेना। हो सकता है मस्त बाल बनाकर, कानों में कुंडल डालकर बड़ा फैशनेबल बनकर घूम रहा हो। तो ये हुआ छदम वेश में विचरना। अब आजकल के जो टीका लगाए हुए लोग हैं, वो लोग हैं, ये सोचते हैं कुपात्र और सुपात्र कौन है। असल में कुपात्र कोई कपड़े पहनने से नहीं हो जाता। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आज भी हमारे यहां बोला जाता है कि अरे ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं आजकल के बच्चे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी की वेशभूषा से ये नहीं पता लगा सकते उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे भी बाबा निकले हैं जो बाबा वाला, संतों वाला वेश बनाए हुए हैं और बलात्कार के केस में अंदर गए थे। तो आजकल के जो लोग हैं, आप कुपात्र किसको मानेंगे? कुपात्र कौन है? कुपात्र कोई साधु के कपड़ों में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने भगवा कपड़े पहन लिए और आपने टीके लगा लिए तो आप सुपात्र हो गए, आप साधु हो गए। कबीर कहते हैं तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कि तन को रंगने वाले तो साधु कलयुग में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मन को रंगने वाला साधु कोई एक होगा, और वो कौन होगा? कल्कि होंगे। सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए, और उसके लिए कुछ असाध्य ही नहीं है जिसने अपने मन को जोगी बना लिया है। तन का विषय ही नहीं है। अगर ये तन को जोगी बनाने वाले बाबाओं के अंदर कोई पावर होती तो दुनिया में इतना अत्याचार, इतना पापाचार हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? हर एक कदम पर आपको एक बाबा मिल जाएगा, एक मंदिर मिल जाएगा, तब भी दुनिया में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? कोविड आया तो ये तन को जगने वाले, रंगने वाले जोगी कहां थे? क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि केवल कपड़े बदल रखे थे, मन नहीं बदला था। ऐसे ही कल की अवतार कपड़े तो बड़े उल्टे सीधे पहनेगा, छदम वेश में विचरेगा, आजकल के एक लफंगा लड़का बनकर घूमेगा, जिससे कि ये जितने भी आज सुपात्र बन रहे हैं ना, इन पर उंगली उठाने वाले आज की जनरेशन के बच्चों पर, ये इन्हें ना पहचान पाए। क्योंकि देसी घी कभी भी नाली में नहीं डाला जाता, वो सुपात्र को दिया जाता है। तो कल की अवतार ये छदम वेश जो बनाएंगे वो इसीलिए बनाएंगे कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग इन्हें ना पहचान पाए और दैविक प्रवृत्ति के लोग इन्हें पहचान ले और वो सतयुग में जाए। छदम वेश में विचरना ये हुआ। और एक बात आपको बता दूं, कल्कि को भी खुद को पता नहीं लगेगा कि मैं कल्कि हूं, बस थोड़ा सा अंदाजा रहेगा
कि यार कहीं नहीं तो नहीं, कहीं नहीं तो नहीं हूं। 100% कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कल की हूं। कब पता चलेगा, मैं आपको बताता हूं। जिस दिन इस दुनिया में वो दिन आ जाएगा महाप्रलय का, और पानी आ रहा होगा उछल कर, समुद्र आ रहा होगा, और कल की ऐसे ही खड़े होंगे और समुद्र उनको रास्ता देकर चला जाएगा। जब वो शरीर वाला इंसान वो देखेगा हर कोई आपदा उससे बचकर भाग रही है, इधर तो दुनिया आपदाओं से बचकर भाग रही है, उधर आपदा कल्कि से बचकर भागेगी। पानी आ रहा है साइड हो जाएगा, आग आ रही साइड हो जाएगी, परमाणु गिर रहा है साइड हो जाएगा। तब कल्कि को पता लगेगा अबे मैं ही हूं कल्कि अवतार। ये रियल बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं भाई। देखो, पहली बात, कभी कोई आके कहे अरे ये कॉपीराइट तो भगवान पे हमारा है, इसने कैसे कह दिया? क्योंकि आजकल तो ये भी बोला जाता है भैया कथा करने का अधिकार इस पे भी बड़ा बवाल हुआ, केवल ब्राह्मणों को है। और एक आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, कल की अवतार ब्राह्मण नहीं होंगे। अवतार हमेशा क्षत्रिय ही हुआ है। राम क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, कल की भी क्षत्रिय होंगे। ब्रह्म विद्या जानने के कारण उनको ब्राह्मण बोला जाएगा। ब्राह्मण ये नहीं कि कोई घर ब्राह्मण घर में पैदा हो गया या फिर माला पहन ली तो वो ब्राह्मण हो गया। ब्रह्म विद्या जो जानता है उसे ब्राह्मण बोला जाता है। तो कल की ब्रह्म विद्या जानते होंगे, इसलिए इनको ब्राह्मण बोला गया है। आप कुछ कहेंगे अरे भैया हमारे परशुराम अवतार भी तो है ब्राह्मण। त्रेता युग में कितने लोग परशुराम को जानते हैं और कितने राम जी को जानते हैं, मुझे आप बता दीजिए। मेन काम तो राम जी का ही था। तो कल की क्षत्रिय होंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, अद्भुत सेनानी होगा। सेनानी मतलब वॉरियर, और वॉरियर कौन होता है? रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय करता है। दम किसके अंदर होता है? क्षत्रिय के अंदर होता है। तो बोला गया ब्राह्मण भी वही होंगे, क्षत्रिय भी वही होंगे, यानी बल और बुद्धि दोनों में निपुण। बुद्धि ब्राह्मण और बल क्षत्रिय। तो उनकी बुद्धि भी बहुत तेज होगी, उनका शरीर भी बिल्कुल मृत्यु को जीतने वाला होगा, ऐसा शरीर बलवान होगा उनका। तो ये तो हो गई इतनी बात। आगे देख लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ गया भाइयों, पंखा चला नहीं सकता, आवाज कटेगी। फिर आगे कह रहे हैं, हाँ जीते जी कई बार मिलेगा, छदम वेश में वो विचरेगा। आगे ये बता रहे देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। नीचे पूरी भविष्यवाणी दी, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। ये भविष्यवाणी केवल हम इतनी ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें केवल कल्कि भगवान की आइडेंटिटी को पहचानना है। अब मैंने आपको बताया जीते जी कई बार मरेगा, यानी इतना संघर्ष कल्कि भगवान के साथ चलेगा कि इनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाएगा, कई बार मृत्यु को प्राप्त होने की वाला हो जाएगा। इनको भी लगेगा कि शायद अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मार नहीं पाएंगे राक्षस। समझ रहे हैं आप बात को? तो अब कल की अवतार का यह समय है जर्जर व्यवस्था का, लेकिन अब कल की अवतार का ऐसा समय आने वाला है कि यह जर्जर अवस्था वैसी ही बन जाएगी जैसे कल्कि का पहला शरीर था। बिल्कुल वैसा शरीर हो जाएगा, क्योंकि अब कल्कि की परीक्षा खत्म हो गई। अब कल्कि को इतना संपन्न करा जाएगा, धन वैभव संपत्ति सम्मान सबसे, कि कल्कि वापस से वैसे हो जाएंगे। आपने देखा होगा आज धन की ही पावर है, जिसके पास धन है वो राजा हो जाता है। आज ही अगर आपके पास धन आ जाए, आपके पास पैसा पड़ा हो अकाउंट में, तो आपका दिल शेर रहता है, खुद ही दिमाग सही रहता है। अब तुम कहोगे कल्कि को इसकी, भाई मानव आया है, मानव रूप में, तो सब कुछ मानव के साथ जो होता होगा वो उसको झेलना पड़ेगा। उसको भी टेंशन होती होगी, उसको भी परिवार की टेंशन होती होगी, उसको भी डर लगता होगा, सब कुछ होता है। लेकिन अब कल्कि अवतार को संपन्न किया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कल्कि अवतार के दिमाग में कई टेंशन है, परिवार की, सब कुछ। माया ने इनको रोक रखा है, रिश्तों ने, मोह ने इनको बांध रखा है, ताकि ये अपने स्वरूप को पहचाने नहीं। लेकिन अब कल्कि को सब कुछ दिया जाएगा, धन वैभव सम्मान सब कुछ दिया जाएगा कल्कि अवतार को। और जब ये सब कल्कि के पास आ जाएगा तो कल्कि अपने 100% दिमाग से अपना ज्ञान बांटेंगे, पूरे खुश होकर। तब उनके अंदर से ऐसा अद्भुत ज्ञान निकलेगा कि दुनिया चौंक जाएगी कि यार ये क्या बातें कर रहा है। तो कल्कि अवतार आज कल के बिगड़ैल जनरेशन में से ही है, ये मैं आपको बता रहा हूं 100% मेरे अनुभव के अनुसार। यही छदम वेश है, ताकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहचान ना पाए और देवता उनको समझ जाएं यही है, और वो सतयुग में चले जाएं। आपने देखा समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों ने वासुकी की नाक का पकड़ा मुंह और देवताओं ने पूंछ। वो कोई वैसा वाला सांप नहीं और खींच रहे पकड़ के। मुंह पकड़ने का मतलब ये हुआ, राक्षसों ने मुंह पकड़ा, मतलब
अब जब कल की अवतार प्रकट होगा, सबके सामने आएगा, तो वो अपना ज्ञान देगा, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं इनका मुंह पकड़ेंगे, इनकी बात को काटेंगे। और ज्यादातर राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ये जो आज दैविक प्रवृत्ति के बने बैठे हैं, यही होंगे। और देवता जो होंगे वो उनसे पूछेंगे, उनके ज्ञान को पसंद करेंगे, उनकी चीजों को देखने लगेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने पकड़ी पूंछ, उन्होंने पकड़ा मुंह। तो कल की शायद आपके आसपास ही घूम रहे हैं, बस हमें पहचानने की देर है। और एक मस्ट बात, कल की सबको कल की बना देंगे, अपने जितने भी भक्त हैं, डिवोटी हैं, उन सबको कल की बना देंगे। कल की कभी भी गुरु और चेला नहीं बनाता है, वो कभी किसी का गुरु बनकर नहीं बैठेगा और किसी को चेला नहीं बनाएगा, वो सबको अपने समान बना देगा, सबको कल की बना देगा, सबको अपने ज्ञान से। वो कहेगा अरे तुम ही कल की हो भाई, तू अपने स्वरूप को पहचान, तू भी कल की हो जाएगा, सबको कल की बना देगा। तभी तो आपने देखा होगा सतयुग में इतने लोग बचते हैं कुछ, तो कैसे बचते हैं? मौत को जीत लेते हैं। अब मौत को जीतना किसी आम आदमी की बस की बात है? ईश्वरी तो जीत सकते हैं। वो सबको कल की बना देंगे। भाई दिल से बोलता हूं, दिल से, कोई पाखंड नहीं, कोई छल नहीं। पैसा चाहिए, खूब चाहिए भाई, ईमानदारी का चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, इस तारीख को ये हो जाएगा, इस तारीख को ये हो जाएगा, व्यूज लेने के लिए, ये सब नहीं करना भाई। रियल हूं, रियल रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक करें हमारे वीडियो को, और कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, उसमें हमें मार्क्स दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई कर सके तो हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हर हर महादेव।